नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी की जय। श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम एक अत्यंत पावन व्रत ऋषि पंचमी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। यह व्रत विशेषकर महिलाओं के लिए अत्यंत शुभ और सौभाग्यदायक माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत के पालन से स्त्रियां माहवारी के समय अनजाने में हुए किसी भी पाप या दोष से मुक्त हो जाती है। यदि श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिन व्रत किया जाए और कथा सुनी जाए तो जीवन के समस्त दुख दूर हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। एक नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने घर पर ऋषियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया, परंतु माहवारी के कारण वह असमंज में पड़ गई। उसने सोचा, यदि मैंने ऋषियों को भोजन नहीं कराया तो अनर्थ होगा, और यदि इस अवस्था में भोजन कराया तो पाप लगेगा। अब मैं क्या करूं? वह अपनी पड़ोसन के पास गई और सारी बात बताई। पड़ोसन ने सलाह दी, तू ऐसा कर, 7 बार स्नान कर और 7 बार वस्त्र बदल, फिर भोजन बना ले। ब्राह्मण की पत्नी ने वैसा ही किया। जब ऋषि घर आए और भोजन करने बैठे तब उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि भोजन में कीड़े चल रहे हैं। यह देखकर वे क्रोधित हो उठे और समझ गए कि यह सब अशुद्धि के कारण हुआ है। तब ऋषियों ने ब्राह्मण और उसकी पत्नी को श्राप दिया, अगले जन्म में तुम मनुष्य योनि से वंचित होकर बैल और कुतिया के रूप में जन्म लोगे। श्राप के फल स्वरूप अगले जन्म में ब्राह्मण एक बैल और उसकी पत्नी एक कुतिया बन गई। वे दोनों अपने पुत्र के आंगन में ही स्थित थे। उनका पुत्र अत्यंत धार्मिक था। एक दिन उसने अपने माता पिता की श्राद्ध तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। बैल और कुतिया आपस में कहने लगे, आज तो हमारा बेटा हमारा श्राद्ध कर रहा है, आज तो हमें खीर और पूरी खाने को मिलेगी। पुत्र की पत्नी ने तरह तरह के पकवान बनाए। खीर बनाने के लिए वह दूध चढ़ाकर बाहर किसी काम से चली गई। तभी वहां एक सर्प आया और उसने खीर के बर्तन में विष छोड़ दिया। यह दृश्य कुतिया ने देखा और सोचा, यदि ब्राह्मण ये विषैली खीर खाएंगे तो सब मर जाएंगे और मेरे पुत्र और पुत्र वधू पर ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इस पाप से बचने के लिए कुतिया ने जाकर उस बर्तन पर मुंह लगा दिया। उसी समय पुत्र की पत्नी ने यह दृश्य देख लिया और सोचा कि कुतिया खीर खराब कर रही हैं। क्रोध में उसने चूल्हे से जलती लकड़ी उठाई और कुतिया को मार दिया। बेचारी कुतिया दर्द से कहराती हुई इधर उधर भागने लगी। सामान्यतः पुत्र वधू रोज बचा हुआ भोजन उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन उस दिन क्रोधवश उसने भोजन बाहर फेंक दिया। इसके बाद सारे बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को बुलाया और भोजन करवाया। भक्तों, अब रात हो गई थी और भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया, जो पूर्व जन्म में ब्राह्मण की पत्नी थी, बैल के रूप में अपने पति के पास आकर बोली, स्वामी, आज तो मैं भूख से मर ही जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र रोज मुझे खाने के लिए कुछ न कुछ दे देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिल सका। मैंने तो सांप की विषैली खीर के बर्तन को इसलिए छुआ था ताकि उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप ना लगे। इस कारण उसकी बहू ने मुझे बहुत मारा और खाने को भी कुछ नहीं दिया। तब बैल ने कहा, तेरे पाप के कारण ही मैं भी आज इस योनि में पड़ा हूँ। आज बोझ ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। मैं भी खेत में दिन भर हल जोतता रहा और अपने पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया, ऊपर से मुझे मारा भी। इस प्रकार कष्ट देकर उसने अपने श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की ये बातें उनके पुत्र ने सुन ली और वह उनके दुख से अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने उसी समय उन दोनों को भर पेट भोजन कराया और फिर दुखी होकर वन में चला गया। वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा, हे ऋषियों, कृपा करके बताइए, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस नीच योनि को प्राप्त हुए हैं और उन्हें किस प्रकार इसे छुटकारा मिल सकता है। तब ऋषियों ने कहा, उनकी मुक्ति के लिए तू अपनी पत्नी के साथ मिलकर ऋषि पंचमी का व्रत धारण कर और उसका फल अपने माता पिता को अर्पित कर। ऋषियों के कहे अनुसार उसने भाद्रपद मास की शुक्ल पंचमी को उपवास किया, पवित्र नदी में स्नान कर नए वस्त्र धारण किए और सप्त ऋषियों का पूजन किया। उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पूरे विधि विधान से व्रत किया और उसका पुण्य अपने माता पिता को दे दिया। इसके फलस्वरूप वे दोनों पशु योनि से मुक्त हो गए। व्रत पूरा होते ही आकाश से एक दिव्य विमान उतरा और उस समय बैल एक सुंदर पुरुष तथा कुतिया एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए। दोस्तों, प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।
दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।